नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ना? बच्चों, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी और वो ये क्वेरीज थी कि हम लोग एनसीईआरटी ही टेक्स्ट बुक प्रेफर करें, वो इनफ हो जाएगा या हमें कुछ और रेफरेंस बुक भी रेफ़र करने होंगे। अब ये जो क्वेरी है वो दो पार्ट्स मैंने डिवाइड किए। एक तो मैंने ये डिवाइड किया हुआ है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल JEE मेंस और एडवांस क्लियर करना है तो उसके हिसाब से बुक अलग रहेगी। अगर आपको सिर्फ बोर्ड क्लियर करना है विद द गुड नंबर्स तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग प्रिपरेशन के फॉर्म में जाएंगे। तो ये वीडियो में, ठीक है, बहुत बहुत प्रिसाइज वीडियो मैंने बनाया है। ज़्यादा कोई आपके लिए मैंने मटेरियल नहीं दिया, जो प्रिसाइज आपको ज़रूरत है वही मैंने मटेरियल आपको बताया हुआ है इसके अंदर। तो उस हिसाब से आप अपना पहले गोल रेडी कर लीजिए कि आपको क्रैक क्या करना है। सिर्फ बोर्ड 12th क्रैक करना है या आपको JEE भी क्रैक करना है। तो उस हिसाब से आपको ये पूरा वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने पहले स्टार्टिंग JEE मेंस और एडवांस के हिसाब से बताया हुआ है, फिर मैंने बोर्ड लेवल बताया हुआ है। तो देखिए अब करना क्या है। देखिए अब आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको कहाँ पे भी बोला जाएगा कि भाई JEE इनके लिए टेक्स्ट बुक तो मतलब ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, तो ये चीज़ गलत बात है। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक फिनिश करना है। आप अभी 11th क्लास में हैं, आप अभी 12th क्लास में हैं। ये क्लास दोनों, ये वीडियो दोनों स्टैंडर्ड के लिए रहेगा, 11 12 दोनों के लिए। स्पेशली द पॉइंट इज दैट कि बच्चे 11 से ही JEE का तैयारी करना शुरू कर लेते हैं, उनका गोल अगर वो है तो। और अगर नहीं भी तो आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना ही पड़ जाएगा। ओके, आप कोई भी कॉलेज में जाते हैं तो उसके पहले कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी कोई कॉलेजेस लेते हैं, तो वो देना हो जाता है। तो इसके लिए आपका एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। अगर मैं बात करती हूँ कि JEE मेन और एडवांस में आपके पास क्या वेटेज आता है, तो केमिस्ट्री में से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो वेटेज रहता है केमिस्ट्री के अंदर 60 to 65% रहता है। ओके, 60 to 65% रहता है, ये होता है मेंस में। ओके, अगर हम बात करते हैं एडवांस के अंदर तो एडवांस में इसका हाफ हो जाता है, लाइक 30 to 35% जो है वो एडवांस में आ जाता है। तो इसका मतलब कि केमिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो बाइबल है, ठीक है, सीधी सी बात है, वो उसका एपिक बुक आप समझ के चलो। तो आपको केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी को पकड़ के रखना ही है, उसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 20 to 25% मेंस में आता है, और हम बात करते तो 10 to 15% जितना जो है वो एडवांस में आता है। मतलब कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन उठा के आपको पेपर में दिख जाएंगे, आप अगर आप मेंस और एडवांस के पेपर देखेंगे तो इतना एनसीईआरटी का आता है। फिजिक्स में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस अब आप देख सकते हैं 20-25% उतना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको कुछ और बुक्स भी रिफर करनी पड़ जाएंगी। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में एनसीईआरटी का वेटेज है ही नहीं, 8 to 10% ये दैट्स इट और कुछ भी नहीं। तो अगर मैथ के लिए एनसीईआरटी बुक को लीव करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये कहूँगी कि एक बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ही देना, ठीक है। देखिए बोर्ड लेवल के लिए भी तो करना ही रहेगा, तो एनसीईआरटी को आप एक बार कंप्लीट कर देना। जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका एनसीईआरटी से पता चल जाएगा। और अगर हम इसमें बात करते हैं एडवांस में, तो एडवांस में ये कुछ 5 to 7% जितना ही वेटेज आता है इसका, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा पेपर जो है मैथ का काफ़ी टफ निकलता है एज पर द एक्सपीरियंस जो भी मैंने देखा है। तो मैथ का पेपर से होगी, देखो मैथ के कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेशन करने आने चाहिए, समझ तो कैसे भी पूछ के पूछ सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का भी वही चीज़, फिजिक्स का भी वही चीज़ रहता है। केमिस्ट्री में आपको टेक्स्ट बुक के अंदर हर एक लाइन जो वो है उसको आपको अच्छे से रीड करनी है। द पॉइंट इज दैट कि हर एक लाइन का मतलब है कि वो ना बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर वो एक लाइन उठा के आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री में मैं बात करूँ तो हाइलाइटर लेके बैठिए या आप नोट्स बनाइए और अच्छे से हर एक पॉइंट को रीड कीजिए। ये केमिस्ट्री का एक रामबाण इलाज बता रही हूँ टू स्कोर द गुड मार्क्स। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग JEE मेंस और एडवांस की बात करते हैं। तो मैंने आपको कुछ फिजिक्स का एक प्लान आउट बना के रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको करना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पलर। देखो ये करना ही है। सी बेटा, अगर आपको ABCD नहीं आएगी तो आप सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे, आप कॉम्पो कैसे लिखोगे, आप ऐसे कैसे लिखोगे, आप आर्टिकल कैसे लिखोगे, ठीक है, आप लैंग्वेज बोलोगे कैसे। तो बेसिकली आपको ABCD आना बहुत ज़रूरी है, और ABCD इज़ द कॉन्सेप्ट, इज़ द बेस ऑफ द इंग्लिश। बहुत सिंपल सी मैंने बात बता दी, ठीक है। तो सिमिलरली आपको एडवांस और मेंस अगर क्रैक करना है तो आपको उसका बेसिक आना चाहिए, और वो बेसिक आपका रहता है एनसीईआरटी। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पलर। अब बहुत सारे लोग आप मुझे पता है वीडियोस देखोगे बहुत सारे, ठीक है, शायद बहुत सारे वीडियो देखने के बाद ही आप मेरे इस वीडियो पे आ भी सकते हैं।
तो आपने जो वीडियो देखे हैं, अभी आप देखेंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पलर के बारे में इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया होगा, बट मैं कह रही हूँ कि करना है, क्योंकि ये एग्जाम्पलर एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड ने बनाया है तो उसका इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। ये खाली नहीं जाता, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले आपका टारगेट बनता है कि अगर आप टेक्स्ट बुक उठाते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया, फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स जो पीछे एक्सरसाइज होती है फिनिश कर लो, फिर आप उठा दो एग्जाम्पलर। कोशिश करना कि एग्जाम्पलर आप विथ सॉल्यूशन वाली परचेज कर लो, तो क्या सॉल्यूशन रहेगा तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं उसके अंदर भी। ओके, तो आप पहले ये चीज़ कर लेना, तो आपका एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉलो करो। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं बेटा, ओके, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको बट ऑब्वियसली मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो वो कोचिंग का मटेरियल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो अच्छे से आपको पूरा मटेरियल देते हैं, तो वो A1 ग्रेड का मटेरियल होता है। और मुझे पता है कि अगर आप कोचिंग जाएंगे तो आप बहुत सारी इंक्वायरी करने के बाद ही कोचिंग में जाएंगे कि वो कोचिंग अच्छा है, उसका रिजल्ट क्या आया होगा, सो एंड सो थिंग्स। ओके, देयर आर मेनी फैक्टर्स टू चूज द कोचिंग। तो अब वो कोचिंग मटेरियल को आप प्रिफर कर लेना, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो अब आपका देखो टेक्स्ट बुक क्लियर, एग्जाम्पलर क्लियर, कोचिंग मटेरियल क्लियर, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, तो डीप नॉलेज चाहिए तो आप कोई भी एस्पिरेंट देख लेंगे JEE का, आपको उसके बुक शेल्फ के अंदर HC वर्मा की बुक मिलेगी ही मिलेगी, जो उसके 2 वॉल्यूम्स हैं। ओके, तो HC वर्मा जी की जो बुक है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर बहुत बढ़िया है। उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन सीरीज दी हुई है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। ईजी, मतलब जो लेवल्स होते हैं, ईजी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड द डिफिकल्ट लेवल। तो क्या होगा, आप धीरे धीरे जब लेवल वाइज, जैसे आप गेम्स खेलते हैं तो आप लेवल पार करते जाते हो, तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब आप बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपका एक कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप को समझना भी शुरू कर लेंगे। तो ये वाली बुक आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। ये बुक आप खरीद ही लेंगे और लेटेस्ट एडिशन ही खरीदना, बिकॉज आपके सामने ही कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो लेटेस्ट एडिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये बुक को 1 साल तो चलानी है, नहीं पूरे 2 साल या 3 साल चलानी है, ठीक है। तो वो चीज़ तो करना ही है। ओके, उसके बाद मैं ये कहूँगी, ये तो नहीं, मैं 4th नंबर इसको देने वाली हूँ। ओके, एक आता है सिंगेज बुक्स या DC पांडे, इनमें से इन 2 में कोई भी एक बुक खरीद लीजिएगा, सीरीज आती है इनकी, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। पर पहले आपके कॉन्सेप्ट जो बेसिक है HC वर्मा जी के, वो क्लियर करने के बाद आपको लगता है कि नहीं अभी मेरी भूख मिटी नहीं है, ठीक है, अभी मुझे बहुत भूख है और वो भूख का इलाज क्या है, मुझे और भी मटेरियल चाहिए, तो आप सिंगेज में जा सकते हैं या DC पांडे जी में जा सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास IE एरोडोव। ओके, अब ये जो है वो एडवांस लेवल की बुक है बच्चा। एडवांस मतलब कि अगर मैं प्रेफर करना चाहूँ तो ये मैं JEE एडवांस के लिए कहूँगी, मेंस के लिए मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि इसके एडवांस क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो एडवांस के दौरान आप इसको ले सकते हैं। अब सीधा अगर आप IE एरोडोव में जंप करोगे ना बेटा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मर ही जाऊँ, ठीक है, मैंने साइंस लिया ही क्यों, क्योंकि इतने एडवांस क्वेश्चन हैं कि आप क्वेश्चन की डेप्थनेस को समझ ही नहीं पाओगे कि बंदा पूछना क्या चाह रहा है हमसे, मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं। तो इसके लिए बेटा इसको प्लीज़ लास्ट में करना, बिल्कुल लास्ट में करना, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं अरिहंत और ओसवाल के पेपर्स। अब ये आप इसको 5th नंबर पे भी ले सकते हैं या 6th नंबर पे भी, जो भी, ठीक है। और ये भी 5th और 6th, मतलब कि 4th तक तो मैंने आपको पूरा गाइडलाइन बता दिया। अब 5th 6th में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह पे हूँ तो मैं सबसे पहले अरिहंत और ओसवाल के पेपर सॉल्व करूंगी। ओके, IE एरोडोव बाद में। तो अरिहंत और ओसवाल के पेपर्स आपको सॉल्व करने, ये पेपर्स जो होंगे वो एटलीस्ट मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 40 ईयर्स पुराने पेपर्स उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जो पिछले वाले भी टाइप के जो ईयर्स के पेपर्स थे वो भी काफ़ी टफ बनाए गए थे। जैसे कि हम बात करते हैं 2004 में फिजिक्स का पेपर आई थिंक, ठीक है, काफ़ी टफ था। तो मतलब उस टाइम पे तो आप देखिए कट ऑफ भी काफ़ी ढीला ढाला कट ऑफ आया था, इतना आया ही नहीं था। तो इसके लिए अरिहंत और ओसवाल सबसे ज़्यादा बेहतरीन अरिहंत है, बट अगर आपको अरिहंत हो जाता है तो ओसवाल पे चले जाना। तो ये दोनों बुक्स अच्छी आती हैं टू सॉल्व द पेपर्स, ठीक है। तो पेपर सॉल्व करने के लिए आपको रहेगा, क्योंकि देखो जब तक आप ना 3 घंटे बैठ कर, या जो भी टाइम लिमिट होता है ना JEE का, तो अगर आप वो टाइम अगर आप अपने आप को नहीं देते, घर ही सामने रखिए, ठीक है, अपने आप को प्रैक्टिस टाइम दीजिए, तो आपका वो स्पीड मेंटेन रहेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो सॉल्यूशन अंडर द टाइम लिमिट कर लें। ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये वाला मेरा पॉइंट रहता है।
इससे कोई भी ज़्यादा मुझे बुक जो है वो बाहर की नज़र नहीं है। मुझे नहीं लगा कि मैं आपको और ज़्यादा बुक्स देकर ठीक है आपको परेशान करूँ। आएंगे आपके सामने नजर नहीं, आपके कितने दोस्त आएंगे, अरे मैंने तो ये बुक ले ली, मैं तो वो बुक ले ली। अभी कोचिंग वाले आपको बोलेंगे ये बुक ले लो वो बुक ले लो। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अपने आप को उलझाओ मत। अब पता चला कि आपने बंडल ऑफ बुक्स तो खरीद ली, बट शायद एट द एंड ऑफ उनमें से आपने अगर 5 बुक खरीदी, आपने एक ही बुक शायद मुश्किल से खोली होगी, बाकी की तो यूं ही रद्दी में पड़ी होंगी। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक उठाओ, उसको पहले कंप्लीट कर दो, फिर ही दूसरी बुक परचेज करनी है, उसके पहले परचेज भी नहीं करनी है। मैंने इसके लिए आपको ये पूरा सीरीज देके रखा है कि इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे। कोचिंग मटेरियल इफ यू आर गोइंग फॉर द कोचिंग देन दैट्स एंड गुड। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पास कोचिंग मटेरियल कहाँ से आएगा? तो देखिए बहुत सारे लाइक एलन है, फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, ये कुछ कोचिंग मटेरियल्स अपने सेल करते हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए। नहीं तो अच्छा रेजोनेंस वाला भी काफ़ी अच्छा मटेरियल मैंने देखा हुआ है। सबसे बेस्ट मुझे एलन का लगता है रेजोनेंस, फिर मुझे फिजिक्स वाला का लगता है। तो यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, बाकी आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर नहीं आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं कोचिंग से कुछ भी, तो आपके दोस्त तो होंगे, वो तो कर रहे होंगे, उनसे परचेज कर लो, उनको पैसे दे दो अगर आपको वो नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। तो देर आर मैनी ऑप्शन जैसे आप कोचिंग मटेरियल अवेलेबल कर सकते हैं। और आप सीधी सी बात, अगर आप सेल्फ कोचिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह से भी करते हो, तो यूट्यूब में भी ठीक है डीपीवीज जो है वो दिए जाते हैं, तो आप वो भी उनके साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा फिजिक्स का जो है वो स्टेप बाय स्टेप खत्म हो जाएगा। ये चीज़ आपको 11th से ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप अभी भी 10th का एग्जाम दे चुके हैं, 10th का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और आप डिटरमाइंड है कि आपको 11th में साइंस ही लेना है, तो आप अभी से ही शुरू कर लीजिए। आपको टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। आपको अगर JEE मेंस एडवांस में जाना है, दैट मीन्स कि डे 1 जब से आपका 10th खत्म हुआ एग्जाम, उसके 3 दिन के बाद आपका 11th स्टार्ट हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ है तो अभी से कर लो, ओके। हल्के में लेना कोई मतलब है नहीं, इफ योर गोल इज टू क्रैक द IIT। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। आई होप मैंने बहुत प्रिसाइसली और बहुत शानदार वाले बुक्स दिए मैंने। इसके बाद इतना भी हो जाए तो बहुत है, इसके बाद कुछ होता है मुझे बता देना, तो मैं और ज़्यादा बुक्स का आपको मटेरियल बताती रहूँगी, ये कर लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में NCERT टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर ये तो करना ही है, ठीक है। इसके अलावा तो आगे बढ़ना ही नहीं है। फिर आपके पास आता है कोचिंग मटेरियल, ठीक है, तो ये तो सेम चीज़ हो गई। थर्ड में आता है, अब देखो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 चीज़ें आती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 चीज़ें आती है हमारे पास। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो 40% तक अच्छी है। ज़्यादा उसमें इतने क्वेश्चंस है नहीं कि आपको सेटिस्फेक्शन रिजल्ट मिले कि हाँ मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, ठीक है, मैं धुरंधर बन गया उसके अंदर, तो वो चीज़ नहीं आ सकती। तो इसके लिए क्या होगा ना कि आप हिमांशु पांडे या OP टंडन की ऑर्गेनिक की बुक खरीद लीजिए, उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा सॉल्व करके। फिर अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में NCERT इनफ है। अगर आपने NCERT टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर किए, उसका हर एक एग्जाम्पल किया और उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस किए, चार्ट लिए ना आपने, तो अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से यही है कि उनमें से डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन जो है वो JEE उनमें पूछे गए हैं, ट्विस्ट ज़्यादा नहीं किए गए, तो इसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बच्चा NCERT पहले कर ही लेना है, चार्ट ही लेना, बिल्कुल चार्ट लेना उसको, ठीक है, मतलब उसका स्वाद आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरी बुक मिटी नहीं है, आई नीड सम मोर मटीरियल, तो आप JEE के बुक को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। आप वो चीज़ कर सकते हैं, आपको सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। ये सारे बुक्स आपको अमेजोन में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ओके। फिर हम बात करते हैं अरिहंत ओसवाल पेपर्स, जिसमें कहा ठीक है अरिहंत और ओसवाल के 40 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स जो रहेंगे वो आपको देखने ही है, बिकॉज यही आपको बताएगा टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, जो एक्चुअली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप के हैं, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा भाई वो नॉलेजेबल कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्विज कितना कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है और डिफिकल्ट लेवल कितना है, ठीक है। तो आपको वो पूरा लेवल पता चल जाएगा, तो इसके लिए पेपर्स तो आपको करने ही है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बेहतरीन बुक जो मुझे लगती है दैट इज़ RC मुखर्जी, ठीक है। ये बुक इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बट हाँ है बहुत शानदार बुक। तो एक RC मुखर्जी की आप बुक परचेज कर सकते हैं, या तो फिर नरेंद्र अवस्थी जी की बुक, ओके। ये बुक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे लाइक न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे आते हैं, तो यू नीड दैट।
तो इसके लिए आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो पहले तो देखो, फर्स्ट मैं क्राइटेरिया दूंगी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक, सेकंड इज अ कोचिंग मटेरियल, ठीक है। अब मैंने आपको लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसमें आता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जो बुक्स दिए हुए हैं वो स्पेसिफिकली टाइप दिए हुए हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक के लिए क्या चाहिए। तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा, उस हिसाब से प्रिपरेशन करते जाइए और फिर आप अरिहंत वाले पेपर्स को वेटेज दीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ओके, कोचिंग मटेरियल के साथ साथ आप यहाँ पे डीपीपीस भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी डीपीपीस प्रोवाइड होते हैं आप कर लीजिए, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं। ओके, मैं खुद अपने चैनल पे काफ़ी सारे डीपीपीस देती रहती हूँ, तो आप वो डीपीपीस सॉल्व कर लीजिए, तो आपके लिए वही बेटर है। तो ये सब आप शिद्दत से करोगे ना, मेहनत से, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपका JEE एडवांस में आप फोड़ोगे, उसको बहुत अच्छे से फोड़ोगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोचिंग मटेरियल जैसे मैंने कहा आपको जहाँ से मिलते हैं, पहले आप खुद के कोचिंग मटेरियल को फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको कहीं से फिजिक्स वाला के मटेरियल मिल जाते हैं, ठीक है, आपको कहीं से अनअकैडमी के मिल जाते हैं, रेजोनेंस के मिल जाते हैं, बटोर लीजिए, ठीक है। जितना मटेरियल मिल रहा है बटोर लीजिए, उनके मटेरियल्स A1 होते हैं नो डाउट, ठीक है, वो बटोर लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ्स में अगेन पहले दो चीज़ें तो सेम ही है, तो मुझे इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए। अच्छा, RD शर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RD शर्मा का ऑब्जेक्टिव बुक आप लेना, सब्जेक्टिव चाहिए तो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव ले सकते हैं नो डाउट। बेसिक डेवलपमेंट हमें प्रूव करना है, हमें सॉल्व करना है बेसिकली मेंस और एडवांस, तो उसके लिए आप RD शर्मा जी की ऑब्जेक्टिव बुक लेना बहुत अच्छी है, क्योंकि मतलब उसमें क्या है ना कि टॉपिक खत्म हुआ, एग्जाम्पल आए और उस टॉपिक के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए, फिर टॉपिक खत्म हुआ, एग्जाम्पल आए, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए, तो इसमें क्या होगा ना, आपका टॉपिक वाइज आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। कई बार बुक्स में क्या होता है ना, चीज़ें ऊपर नीचे दी होती है, अलाइनमेंट नहीं होता है, मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। RD शर्मा मेरे हिसाब से पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो सिंक्रोनाइजिंग ऑर्डर है ना उसका वो बहुत शानदार है, तो आप वो कर सकते हैं। उस वाले के पेपर आपको करना ही है नो डाउट। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको सिंगेज की मैक्स सीरीज ले लेना, 5 शायद सीरीज आती हैं इसके अंदर, ओके, वॉल्यूम्स आते हैं, आप वो ले लीजिएगा। सिंगेज इज़ द बेस्ट बुक। ओके, RD शर्मा के बाद अगर मैं कहूँ तो सिंगेज में आप जाइएगा, तो इसमें आपका कंप्लीट मैथ्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि NCERT में से इतना नहीं आता है, बट ऑब्वियसली ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी पड़ जाएंगी, स्पेशली मैथ के लिए तो है ही है। तो एक बार आप RD शर्मा सॉल्व कर लीजिए, सेंगेज की सॉल्व कर लीजिए, फिर तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो तो हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे, बट पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो RD शर्मा पहले 11th की परचेज कर लीजिए। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 11th स्टैंडर्ड, आप 12th में है तो आपको 11 12 दोनों खरीदनी पड़ जाएंगी, सीधी सी बात है, ठीक है, बिकॉज आपको JEE क्रैक करना है, तो आपके पास ये वॉल्यूम्स होने चाहिए। सेंगेज के शायद 5 वॉल्यूम्स रहते हैं और RD शर्मा की 2 वॉल्यूम्स रहती हैं, तो आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि इतना मटेरियल आप कर लेंगे ना तो आपको 90% कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैं तो इसे 95 बोल दूँ, मैं 100 बोल सकती हूँ, बट ठीक है, हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, तो मैं एवरेज कह रही हूँ कि आपको 90 to 95% एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ नाउ आई एम केपेबल टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो ज़रूरी है। और फिर आगे बुक्स हम बहुत सारी बताते जाएंगे जब हम आगे चलते जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं बुक्स फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन। अब बोर्ड प्रिपरेशन की बात करूँ बच्चा में, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ बोर्ड ही क्लियर करना है, उनको कोई एडवांस लेवल में नहीं जाना है उनको, ठीक है। कोई अगर BSc करने की इच्छा रखता हो, कोई MSc करने की इच्छा रखता हो, तो उनके लिए तो बट ऑब्वियसली JEE तो है ही नहीं, ठीक है। तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम, किसी को बाहर जाना है तो उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए भैया सबसे पहले आपके पास आएगा NCERT, बहुत सिंपल सी बात है, समझ गए। उसके बाद आपके पास आएंगे रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं आप, क्योंकि NCERT उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी नो डाउट, ठीक है। तो आप इसके अंदर रेफरेंस बुक रेफर कीजिए, NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट पास्ट ईयर के जो बोर्ड के पेपर्स आते हैं, 10 साल के पुराने पेपर्स आप सॉल्व कर लीजिए। माना कि अभी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, हम बात कर रहे हैं 23-24 ईयर की, तो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो जो अभी के सिलेबस के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो बट ऑब्वियसली रहेंगे उसके अंदर, तो आपको वो क्वेश्चंस की हेल्प मिल जाएगी। एंड लास्ट इज द लाइक कोचिंग और DPP मटेरियल्स जो आपके पास रहेंगे वो आपके पास इनफ रहेंगे, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अच्छा, ये कोचिंग और DPP जो मैं कह रही हूँ, ये मैं बेसिकली बात करूँ ना तो मैं आपसे लोकल की बात करूँ, क्योंकि लोकल जो कोचिंग होता है ना वो आपको इनकी प्रिपरेशन करवाएगा, बट जो हाई-फाई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एलन हो गया और बाकी सब हो गया प्लेटफॉर्म, बायजूस और आकाश वगैरह, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म्स पे जो मैंने देखा है ना वो आपको
सब्जेक्टिव का इतना प्रैक्टिस नहीं करवाते हो, जबकि बोर्ड एग्जाम तो इस बेसिकली सब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव तो इतना है ही नहीं। तो इसके लिए आप जो भी कोचिंग चूज़ करें ना स्पेसिफिक इसके लिए, तो वो ऐसी चूज़ करना जो आपको सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवाए, ठीक है, सिर्फ आपको MCQs में घुसेड़ नहीं दे, क्योंकि आपको उस लेवल में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले अपना गोल क्लियर कीजिए, उसके बाद आप कोचिंग चूज़ कीजिए, उसके बाद आप ऐसे मटेरियल्स को शुरू कर लीजिए ना। अब आपके पास क्वेश्चन है कि मैं अपने रेफरेंस बुक तो लिख दी, थोड़ी सी अगर आप हमें बता देते रेफरेंस बुक कौन कौन सी होगी तो हमें हेल्प हो जाएगी, बता देते हम लोग आपको, ये रहे, ठीक है। फिजिक्स के लिए प्रदीप, मैं प्रदीप काफ़ी प्रेफर करती हूँ, मुझे प्रदीप काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो प्रदीप आप जा सकते हैं फिजिक्स के लिए, या तो फिर SL अरोरा, दोनों में से कोई भी एक, दोनों बहुत अच्छी हैं, आप कोई भी एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं। एक के लिए ना ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसमें कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी अगेन प्रदीप और OP टंडन, ठीक है, ये दोनों बहुत बहुत बेहतरीन हैं, इनसे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मैथ्स में RD शर्मा ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। RD शर्मा कर लिया आपने, मैथ का टेक्स्ट बुक कर लिया आपने, पास्ट ईयर पेपर्स कर लिया आपने, बहुत हो गया, ठीक है। आप आराम से लाइक 95+ आप आराम से मैथ्स में ला सकते हैं। केमिस्ट्री में ये बुक्स ले लेना, फिजिक्स में, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो प्लीज़ प्लान आउट योर सेल्फ, ओके, आप खुद को प्लान आउट कीजिए, आप देखिए कि क्या करना है, आपका गोल क्या है, वो गोल को आपको कैसे अचीव करना है। मैंने आपको एक माइंड मैप भी दे दिया, मैंने आपको एक गाइडेंस मटेरियल भी बता दिया कैसे करना है। उसके अलावा मेरे यहाँ से आपको जो हेल्प चाहिए, डू कमेंट मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू। जो भी आपको मटेरियल चाहिए, कुछ और चाहिए, या आपको मेरे यहाँ से कोई DPPs चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वो देती रहूँगी। बट जैसे हमने अभी 11th का सीरीज स्टार्ट किया, तो उसमें तो सीरीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर, बिकॉज कॉन्सेप्ट देखो बेटा, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, तो पेपर कब करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सब, बहुत सारे लोग होते हैं कि सब्जेक्टिव करते ही नहीं है, बट मैं पर्सनली बोलूँ ना तो सब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव जब आप रीडिंग करते हैं, आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपका थिंकिंग ऑर्डर जो स्किल्स होते हैं ना वो डेवलप हो जाते हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन को समझने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं उन क्वेश्चन को समझने की, और उन क्वेश्चन से, ठीक है, आप किस तरीके से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके में कैपेसिटी आ जाती है। और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव में जाते हो ना तो तुक्के ना, लाइक उसमें तुक्कापंती ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए सब, भले आप JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रही, बट उसमें मैं पर्सनल मेरे गाइडेंस के हिसाब से प्लीज़ सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड भी क्लियर करना है, बोर्ड आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि आप सब्जेक्टिव तो आप कोचिंग वो चूज़ कीजिएगा जहाँ पे आपको एटलीस्ट, ठीक है, महीने में 2 से 3 बार आपको सब्जेक्टिव की टेस्ट ली जाए, सो दैट आपका एक कॉन्सेप्ट, इसमें का थिंकिंग ऑर्डर आपका इंक्रीज हो जाए, बिकॉज हर एक स्किल का होना ज़रूरी है हमारे पास। सो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता वो भी कुछ कंफ्यूजन में हो कि कैसे बुक्स लेने हैं, क्या प्रिपरेशन करना है, क्या गाइडलाइन होना चाहिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर ली। आप जितने भी वीडियोज़ देखेंगे आपको लाइक मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा सहूलत तरीके से बताया हो किसी ने, तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लीन करके बता दिया कि बच्चे के पास अब कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या लेना है, कैसे करना है, और मैंने 1 2 3 करके गाइडेंस भी आपको दिया। सो बच्चों, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अलावा आपको और कोई हेल्प चाहिए तो डू कमेंट में, मैं वीडियो बना के आपको आपकी वो भी जो क्वेरीज होंगी वो सॉल्व कर लूँगी। सो बस पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, ज़िंदगी इतनी सी है, ठीक है, एंजॉय भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, दिल से मेहनत करेंगे तो टाइम आपको अच्छे से मैनेजमेंट हो जाएगा। बाय बाय बच्चा, टेक केयर।